नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए मददगार साबित होगा। जी हाँ, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। सपने हम और आप सब देखते हैं, लेकिन सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं। और वो सही रास्ता क्या है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं संजय मंगला जी, जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर और NLP एक्सपर्ट। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद नंदिनी जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि सपने सभी बनाते हैं। किसी के सपने साकार होते हैं, किसी के नहीं हो पाते। या एक ही आदमी अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में ये पाता है कि किसी एक फेज में वो बहुत सक्सेसफुल है और जो भी वो लक्ष्य बना रहा है उसे प्राप्त हो रहे हैं, बट अपनी लाइफ के दूसरे फेज में या किसी दूसरे समय पर वो जो भी लक्ष्य बना रहा है वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है। जी। तो ऐसा क्या है जो एक फेज में वो सक्सेसफुल था, एक फेज में नहीं था? क्या ये सिर्फ टाइमिंग और किस्मत है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। एक खास वर्क स्टाइल है कि जिसके कारण वो एक फेज में सक्सेसफुल है, एक फेज में नहीं है। सपने की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कि हमें हमारे गोल्स जल्दी अचीव हों, हमें समझना पड़ेगा कि हम और हमारे गोल्स के बीच में, हमारे मन के और हमारे गोल्स के बीच में क्या रिश्ता होता है। जी, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा वर्किंग स्टाइल है, सपने हम सब देखते हैं, लेकिन सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जिनकी वर्किंग स्टाइल बिल्कुल सही होती है, जो सही रास्ते पर चलते हैं। और अगर किसी के सपने पूरे नहीं हुए हैं तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि उनकी वर्किंग स्टाइल सही नहीं थी, परफेक्ट नहीं थी? देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते हम। कारण ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो मन है, चेतन मन, अवचेतन मन, सपनों की प्राप्ति के लिए बोलते हैं। जैसे चेतन मन के कुछ तरीके होते हैं कि हमें अपना जो गोल है वो हमारा निश्चित होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, उसके बीच बीच में माइलस्टोन्स होने चाहिए, और हम जब माइलस्टोन्स को प्राप्त करें तो हमें खुश रहना चाहिए। इसी प्रकार से अवचेतन मन का एक पर्टिकुलर स्टाइल है कि अवचेतन मन किस प्रकार काम करे कि हम अपने सपनों को प्राप्त करें। जी। जब हमारा अवचेतन मन हमारे सपनों को सपोर्ट करता है, सपने क्या है, लक्ष्य क्या है, वो चेतन मन के द्वारा बनाया गया एक विचार है। जी। जी। इट इज आइडिया क्रिएटेड बाय आवर कॉन्शियस माइंड। अब यदि उस आइडिया को हमारा अवचेतन मन सपोर्ट करता है तो हम उन लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करते हैं, और अवचेतन मन सपोर्ट नहीं करता है तो हम उन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा जो अप्रोच होता है वो हाफ हार्टेड और फ्रस्ट्रेटेड होता है। जी। जी। तो अपने इस अवचेतन मन को हम कैसे समझाएं? क्योंकि देखिए, अगर एक आम भाषा में मैं बात कहूं तो हम सपने ज़रूर देखते हैं, लेकिन कई बार उसे लेकर जो अप्रोच हमारी होती है वो थोड़ी सी ढीली होती है, और उसे हम आम भाषा में कहते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा। जैसे हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा। तो ऐसे में अपने उस अवचेतन मन को हम कैसे काबू करें या कैसे उसे समझाएं, उसका क्या तरीका है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ये, कि हम अपने अवचेतन मन को किस प्रकार गाइड करें या उसको किस प्रकार चैनलाइज करें कि चेतन और अवचेतन दोनों मिलकर चले। मीन्स जो चेतन मन का टारगेट है, अवचेतन उसमें सपोर्ट करे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हमारा अवचेतन मन उन कामों में हमें सपोर्ट करता है। हमें जानना होगा जिन कामों में उसने कभी देखा है कि चेतन मन को खुशी मिली है, आनंद मिला है। वो जैसे किसी ने कभी ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की और उसका मन बहुत खुश हुआ, या बच्चे आजकल मोबाइल पर सारा दिन स्क्रॉलिंग करके फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे चैटिंग करके वो खुश हो रहे हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ। तो अब वो शाम को सोच रहा है कि मुझे 2 घंटे लगातार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, कोई टॉपिक कंप्लीट करना है, बट उसका हाथ ऑटोमेटिक अपने मोबाइल पर चला जाता है। अब वो मोबाइल पर हाथ कौन लेकर के जा रहा है? बच्चा अपने मन से चाह रहा है कि मैं पढ़ूँ, बट मोबाइल पर हाथ लेकर के जा रहा है अवचेतन मन। जी। जी। ऑटोमेटिक मोबाइल पे हाथ ले जाता है और आदमी स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन को सबसे पहले तो हमने ये जाना कि अवचेतन मन हमें कब सपोर्ट करता है, जब वो ये देख लेता है कि चेतन मन कोई काम करने में खुश हो रहा है तो अवचेतन मन उस काम में सपोर्ट करने लगता है। जी। जी। अब इस सीरीज में जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे वो सपोर्ट प्राप्त किया जाए, उस सपोर्ट प्राप्त करने के लिए मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ। पहली है विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ एफर्मेशन। विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं वो हम अपने अगले सेशंस के अंदर डिटेल में समझेंगे कि कैसे करने चाहिए, बट विजुअलाइजेशन के अंदर अब हमें आंख बंद करके आराम से विजुअलाइज करना चाहिए एज इफ आई हैव अचीव्ड माई टारगेट। माना किसी का गोल है कि वो 20 kg वेट रिड्यूस करना चाहता है, किसी का गोल है वो रोज सुबह घूमने जाना चाहता है या अमीर बनना चाहता है, समवन वांट्स टू बी रिच, तो वो विजुअलाइज करे कि ऐसा हो गया है, और जब ऐसा हो जाएगा तो वो कैसा महसूस करेगा। परंतु
ऐसा करने में यदि अंदर से कोई रेसिस्टेंस आए, अंदर से आता है कि मैं तो अभी रिच नहीं हूँ, ऐसा आ सकता है कि मैं तो अभी रिच नहीं हूँ, ये रेसिस्टेंस आए, तो वो ये देखे कि मैं रिच हो रहा हूँ, हमारा मन हो रहा हूँ को एक्सेप्ट कर लेगा। जब 5-6 दिन लगातार ऐसा देखने के बाद मन फिर इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेगा कि ऐसा हो चुका है, इसके अंदर एक आनंद लेना है जिससे सचमुच उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। और सेल्फ एफर्मेशन का मतलब हुआ कि अपने आप को बोलना है कि दैट माई वेट इज, जो भी आपने डिसाइड किया कि मेरा वेट इतना हो जाए, आई एम ए हैप्पी पर्सन। किसी का लक्ष्य है खुश रहना, तो बार बार अपने आप को सेल्फ एफर्म करे, आई एम ए हैप्पी पर्सन। तो माइंड रिपीटेटिव स्टेटमेंट को पकड़ता है जी, अवचित्त मन उसको मतलब कुल मिलाकर इसे कहा जाए कि हम, अब तक मैंने सुना था कि हम अपने मन से बातें करें कि हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, लेकिन आप बता रहे हैं कि हम अपने मन से बात करें कि हम अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं, और उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को हम फील करेंगे तो हमारा जो अवचेतन मन है उस खुशी को ग्रैब करेगा और उसके बाद हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक जो कैसे करनी चाहिए, वो कैसे विजुअलाइज करना चाहिए, वो हम हमारे अगले सेशन में हम देखेंगे जी। इस सीरीज में तो दूसरा पॉइंट है कि आदमी को अपना सेल्फ इमेज बड़ा रखना है। आई एम ए अचीवर, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। परंतु यदि ऐसा इमेजिन करने में कि या बोलने में आई एम ए अचीवर, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, अंदर से रेसिस्टेंस आ रहा है कि पहले मैंने 4 बार सोचा था कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं छोड़ नहीं पाया, या मैं 10 साल से सोच रहा हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँगा और अपना वेट रिड्यूस करूँगा, आई विल स्टे फिट। मैं 20 साल से चाह रहा हूँ कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँगा, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ। सो मन में यदि ऐसा आता है कि भाई आपने बोला कि आई एम ए अचीवर, बट अंदर से एक अवचेतन मन बोल रहा है नो आई एम ए लूजर, या मैं तो अचीवर नहीं हूँ, मैं तो पहले फेल भी हुआ हूँ। तो ऐसे में कुछ टेक्निक्स हैं जिनके साथ अपनी उस नेगेटिव डायलॉग को कैसे शांत करना है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण जब नेगेटिव डायलॉग उभरता है मन के अंदर, तो वो हमारे जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं उनको रोकता है। जी, बिकॉज हमारे मन ने 10 बार देखा है कि मैंने प्लान बनाया, मैं सुबह जल्दी उठूंगा और मैं नहीं उठ पाया। फिर 11वीं बार हम जब भी सोचते हैं कि कल से जल्दी उठ करके मैं घूमने जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा, अंदर वाला बोलता है नहीं यार, पहले 10 बार भी कहा था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो मन है, कई बार हम इतने बड़े सपने देखते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है, जो हमारा मन है, वो कई बार हमें कहता है कि ये सपने तुम्हारी रीच से बाहर हैं, ये तो पूरे हो ही नहीं सकते, ये पूरा होना असंभव है। लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं उन्हीं सपनों पर अटका हुआ है। तो ऐसे अवचेतन मन को कैसे काबू करें जो बार बार हमें ये बता रहा है कि ये तो असंभव है? बिल्कुल, मैंने वही बोला कि जो यदि पीछे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनके कारण कोई नेगेटिव डायलॉग आ रहा है, इसको कैसे शांत करना है, इसको शांत करना होता है। और कैसे शांत करना है, क्योंकि हमारा ये सीरीज़ है, उसके बाद हम चलेंगे आगे तो उसमें आएगा। नेक्स्ट जो इसमें ज़रूरी है कि माना गोल बहुत बड़ा है, बहुत दूर नज़र आ रहा है, तो भी मोटिवेटेड रह करके आप स्टेप बाय स्टेप चलें। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, माना आपको 10 किलोमीटर अंधेरी रात में जाना है जी, आपके हाथ में एक टॉर्च है जो सिर्फ 10 मीटर तक दिख रही है। अब यहाँ से 2 तरह का विचार खड़ा होता है। पहला विचार कि टॉर्च सिर्फ 10 मीटर तक रोशनी दे रही है, मैं 10 किलोमीटर कैसे जाऊँगा। दूसरा विचार कि जब मैं इसको टॉर्च को हाथ में लेकर 10 मीटर आगे चलूंगा तो ये मुझे अगले 10 मीटर का दिखा देगी। इसी विचार के साथ आप पूरा 10 किलोमीटर का रास्ता कवर कर सकते हैं। सो हाउ टू ईट एन एलिफेंट 1 बाइट एट अ टाइम, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक फेमस इंग्लिश कहावत है। हाउ टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस 1 स्टेप एट ए टाइम, मीन्स आपको एक एक स्टेप अपने आगे बढ़ाना है और उसके साथ में अपने मन में हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग क्रिएट करनी है दैट नाउ आई एम 1 स्टेप क्लोजर टू माई गोल। अब जो भी आपका टारगेट है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको सोचना है आई एम 1 स्टेप क्लोजर टू माई गोल। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अपने टारगेट यदि मुझे मिल गया तो उसके क्या गेन्स होंगे उस पर फोकस करना है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक टारगेट मॉर्निंग वॉक का उसको बोलता हूँ। माना मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू करी तो मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये मुझे सोचना है कि मेरी हेल्थ अच्छी होगी, आई वुड लुक फिट, तो मेरे जो सहकर्मी हैं ऑफिस के अंदर, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वहाँ से मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे इफ़ आई एम लुकिंग फिट। दूसरी बात ये होगी कि मैं हेल्दी रहूँगा तो मैं अपने वर्किंग आवर्स को बड़ा कर सकता हूँ। मेरे वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आई कैन अर्न मोर, मीन्स मेरी मॉर्निंग वॉक और मेरी अर्निंग भी रिलेटेड हो गई। तो आपको उसके गेन्स पर फोकस करना है। और मैंने यदि मॉर्निंग वॉक नहीं करी तो क्या पेन्स होंगे उस पर फोकस करना है। तो मेरे जो पेन्स हैं, लेट अस सपोज कि मैं मॉर्निंग को नहीं जाता हूँ तो आई कैन लुक ऑकवर्ड, मुझे बीपी या शुगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। ऐसे मेरे ये मेरे पेन्स हैं यदि मैं उसको नहीं करता हूँ। सो वी शुड फोकस
ऑन द गेन्स ऑफ अचीविंग द गोल्स। आपके कहने का मतलब ये है कि हमें अपने उस अवचेतन मन को बार बार ये बताना है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसे बार बार ये बताना है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका क्या लॉस हो सकता है, आपके सपने टूट सकते हैं, मतलब उसको बार बार कम्युनिकेट करना है। हाँ, उसको फोकस में रखना है, मीन्स उसको डराना नहीं है, बट उसको पहले तो कि हमारा ये काम किया मैंने तो उसके क्या गेन्स होंगे, अल्टीमेट हमें उसको एंड रिजल्ट है ना वो माइंड में रखना है, तो हमारा मन करेगा उस काम को करने का। और वो नहीं हो पाया तो क्या मेरे नुकसान होंगे, क्या मेरे पेन्स होंगे, वो माइंड में रखना है। बट इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कभी कभी क्या होता है, आदमी का हमारा अवचेतन मन हमारे गोल को अचीव करने के भी कुछ पेन्स गिन लेता है। जैसे सपोज करो एक आदमी को ज़्यादा ड्रिंकिंग की हैबिट है, अब उसका टारगेट है कि उसको ड्रिंकिंग छोड़नी है, ही वॉन्ट्स कि मैं शराब पीना बंद कर दूं, ऐसा वो चाहता है। अब उसका मन उस शराब छोड़ने के बहुत सारे फायदे भी देख रहा है, परंतु साथ में शराब छोड़ने का एक नुकसान भी देख रहा है कि उसके कुछ लोगों से दोस्ती है और वो उनसे दोस्ती बनाए रखना चाहता है। अब उसको लगता है कि यदि मैं शराब पीने छोड़ दूंगा तो शाम को मैं अपने जो दोस्तों से मिलता हूँ मैं उनकी महफिल से बाहर हो जाऊंगा, उस पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, तो मेरे अपने दोस्तों से दोस्ती ना छूट जाए। अब यहाँ पर एक डर जो अवचेतन मन के मन में बैठ गया तो ये उसके उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं होने देगा। तो ऐसे लक्ष्य, ऐसी चीज़ों को हमें रिफ्रेमिंग करके NLP की टेक्निक से अपने मन को समझाना या उस जो अंदर से जो रेसिस्टेंस आ रहा है उसको शांत करना होता है। तभी हमारा अवचेतन मन हमें, हमारे माइंड का एक हिस्सा चाह रहा है इसका मतलब कि मैं शराब छोड़ दूं, बट एक हिस्सा चाह रहा है कि मैं ना छोड़ूं, तो उन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन कराना होता है कि वो हमारा जो ना छोड़ने वाला हिस्सा है वो भी छोड़ने वाले हिस्से की बात मानने लग जाए। तो इस टेक्निक को हम अपने अगले सेशंस में मतलब कुल मिलाकर जिस तरीके से बड़े बच्चों को समझाते हैं, हमें अपने अवचेतन मन को काबू करने के लिए उसे बार बार मोटिवेशन देनी ज़रूरी है, उससे कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। संजय जी, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें आपने इस सेशन में हमारे साथ की और वाकई मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके इस मोटिवेशन का असर कई सारे हमारे दर्शकों पर ज़रूर हुआ होगा। लेकिन एक बार फिर से अगले सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। संजय जी आपको अगले सेशन में बताएंगे कि अपने मन को, अवचेतन मन को कंट्रोल करने की जो टेक्निक है वो क्या है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।